नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज हम बात करेंगे कुंडली के 12वें घर के मालिक के बारे में। कुंडली के 12वें घर को द्वादश कहते हैं, अब ये येश कहते हैं, और इसके मालिक का कुंडली के 12 भावों में क्या फल होता है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो ये मैंने कालपुरुष की कुंडली बनाई है। ये मेष लगन की कुंडली है। इसमें जो 12वें घर का मालिक है वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। आपने देखना है कि आपके 12वें घर में कौन सी राशि पड़ती है और उसके मालिक कौन बनते हैं और कहाँ पर बैठकर क्या वो फल दे रहे हैं। तो जो 12वां घर होता है वो हमें बताता है जेल यात्रा के बारे में, खर्चा, दादी, विदेश, जासूस, सर्जरी, अंग भंग करना और कर्जा उतरना। 12वें घर से हम इन चीज़ों का विचार करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं 12वें घर के मालिक का कुंडली के विभिन्न भावों में फल। अगर 12वें घर का मालिक उठकर लगन में बैठ जाए तो ये दशा अच्छी नहीं जाती। दशा आने पर जातक को कोई ना कोई हेल्थ इशू रहता है, कोई फोरहेड या टांगों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। लेकिन अगर 12वें घर का मालिक लगन में हो और साथ में कोई त्रिकोण का मालिक देख ले तो दशा आने पर ऐसे जातक के सभी कर्जे उतर जाते हैं। उसने चाहे जितना मर्जी कर्जे लिया हो वो सभी उतर जाएंगे। वहीं 12वें घर का मालिक उठकर अगर दूसरे घर में बैठ जाए तो ये भी दशा अच्छी नहीं जाती। दशा आने पर फैमिली में कोई कलह कलेश रह सकता है, पैसों का नुकसान हो सकता है। और वहीं अगर 12वें घर का मालिक दूसरे घर में बैठा हो तो जातक को खुद कोई आईब्रो टू चिन्ह कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, या कोई स्किन एलर्जी रहेगी फेस पर, या कोई टूथेक, या कोई आई साइट वीक हो सकती है, कोई ना कोई आईब्रो टू चिन्ह प्रॉब्लम रहेगी। वहीं 12वें घर का मालिक उठकर तीसरे घर में बैठ जाए तो जो ऐसे जातक होते हैं वो पराक्रमी नहीं होते। उनका अपने छोटे भाई बहनों से तनावपूर्ण संबंध रहता है और दशा आने पर वह अपने छोटे भाई बहनों से दूर हो जाते हैं। और जातक को खुद कोई स्पाइनल कोड या शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, या उससे संबंधित कोई सर्जरी हो सकती है। वहीं 12वें घर का मालिक उठकर चौथे घर में बैठ जाए तो ये दशा अच्छी नहीं जाती। दशा आने पर मानसिक तनाव रहता है, माता से भी कोई ना कोई मनमुटाव रहता है, और ये अपनी जन्मभूमि छोड़ने का योग है। और कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम रह सकती है। और 12वें घर का मालिक अगर चौथे घर में बैठा हो तो जातक की कोई चेस्ट या हार्ट से रिलेटेड सर्जरी हो सकती है। 12वें घर का मालिक उठकर 5वें घर में बैठ जाए तो ये भी दशा अच्छी नहीं जाती। 5वां घर होता है अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। जातक की कोई गॉल ब्लैडर से रिलेटेड सर्जरी हो सकती है, या गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या पेट में दर्द रह सकता है। और वहीं 12वें घर का मालिक अगर 5वें घर में बैठा हो तो अगर चंद्रमा भी आपकी कुंडली में खराब है तो ये फिर सुसाइडल टेंडेंसी का योग बन जाता है। जातक के मन में खुदकुशी करने के विचार आते रहते हैं और मानसिक परेशानी बढ़ जाती है। वहीं 12वें घर का मालिक उठकर छठे घर में बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग है। दशा बहुत अच्छी जाती है। जातक कंजूस होता है और इतना कंजूस होता है कि वो पैसे जोड़कर धनवान बन जाता है। लेकिन जातक को कोई पेट से रिलेटेड लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। वहीं 12वें घर का मालिक उठकर 7वें घर में बैठ जाए तो ये अपने से अष्टम चला गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने से अष्टम जाने के कारण दशा आने पर जो उसका कोई पार्टनर या उसके स्पाउस से कोई अनबन रह सकती है। अगर वो किसी के साथ पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप टूट सकती है। तो अगर कुंडली ठीक से ना मिलाई हो तो डाइवोर्स हो सकता है। जातक को खुद सीक्रेट पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह सकती है। वहीं 12वें घर का मालिक 8वें घर में चला जाए तो ये विपरीत राजयोग है। जातक धनवान होता है। लेकिन अगर 12वें घर का मालिक 8वें घर में हो और छठे और 8वें घर का मालिक 12वें घर के मालिक को देख ले, या छठे घर का मालिक बैठ जाए यहाँ, या 8वें घर का मालिक बैठ जाए या देख ले, तो जातक की कोई ना कोई सर्जरी अवश्य होती है। वहीं 12वें घर का मालिक उठकर 9वें घर में बैठ जाए तो जातक के जो भाग्य के साथ संघर्ष रहता है, ये दशा अच्छी नहीं जाती। दशा आने पर जातक को कोई थाई से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है, जांघों से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है। वहीं 12वें घर का मालिक उठकर 10वें घर में बैठ जाए तो ये भी दशा अच्छी नहीं जाती।
जातक को कोई गवर्नमेंट लेवल से या कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। और जो 10वां घर होता है ये होता है हमारे नी जॉइंट का, और जातक को कोई नी जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है या नी जॉइंट की सर्जरी भी हो सकती है। वहीं 12वें घर का मालिक उठकर 11वें घर में बैठ जाए तो अपने से 12वें बैठ गया। अपने से पीछे बैठने के कारण जो ऐसे जातक होते हैं वो एक तो कंजूस होते हैं, उनकी अपने बड़े भाई बहनों के साथ इतनी बनती नहीं है, और जातक को नींद वो कम ही आती है, और जातक को कोई काफ मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। वहीं 12वें घर का मालिक 12वें घर में बैठा हो तो ये विपरीत राजयोग है, दशा बहुत अच्छी जाती है। लेकिन अगर 12वें घर का मालिक 12वें घर में बैठा हो, साथ में 6ठे या 8वें घर का मालिक 12वें घर के मालिक को देख ले, तो जातक को कोई पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। तो दर्शकों, ये था द्वादश का कुंडली के विभिन्न भागों में फल। आज हमारी 144 प्रेडिक्शंस जो थी वो ख़त्म हो गई हैं। तो अगली वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।